नमस्कार मित्रों, अभिधम्म की इस श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने समझा था कि अभिधम्म मुख्य रूप से 3 बातों की विश्लेषण करता है: चित्त, चेतसिक, रूप। आज हम चित्त को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। चित्त क्या है? अभिधम्म के अनुसार चित्त केवल एक ही कार्य करता है: किसी वस्तु को जानना, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, विचार करना। ये सभी अलग अलग क्रियाएं नहीं है, बल्कि चित्त के अलग अलग रूप है। मन हर क्षण बदलता रहता है। एक चित्त आता है, कार्य करता है और तुरंत नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हमारा चित्त क्षण में उत्पन्न होता है, क्षण में नष्ट होता है। अभिधम्म यही कहता है। चित्त के संक्षिप्त प्रकार ये बताए अभिधम्म ने कि चित्त क्या करता है, कुशल चित्त क्या करता है। तो कुशल चित्त जो होता है वो जो लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त होता है, ये पुण्य कर्म का कारण बनता है कुशल चित्त। और अकुशल चित्त क्या करता है? जो लोभ, द्वेष और अज्ञान से उत्पन्न होता है, यही दुख का कारण बनता है। और तीसरा, अव्याकृत चित्त, जो न तो पुण्य बनता है न पाप बनता है, जैसे अरहंत का चित्त। ये अभिधम्म का उद्देश्य। अभिधम्म हम ये नहीं सिखाता कि मैं क्या हूँ, बल्कि यह सिखाता है कि जो हम मैं समझते हैं वह केवल चित्तों की धारा है। जब हम ये समझ हमारी प्रकट होती है तो आसक्ति कम होती है और प्रज्ञा विकसित होती है। अभिधम्म हमें मन को देखने की कला सिखाता है, बिना जुड़ाव के, बिना विरोध के। अगले भाग में हम देखेंगे, चित्त के विषय में विस्तार से बात करेंगे। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण।